स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 और आज डेट है 20 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। लास्ट वर्कशीट में भी हमने आपको ज्योमेट्री का टॉपिक समझाया था। आज की वर्कशीट में हम ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। आज की वर्कशीट अगर आप मेरी वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो देखो लिखा हुआ है हु आई एम और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ट्रायंगल को। चलो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आई एम ऑन द रूफ ऑफ द हट, एक रिडल है, एक पहेली जैसा है। ऑन द सपोर्ट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के सपोर्ट पे भी मैं होता हूँ। इन द सैंडविच ऑफ माँ, जो मम्मी आपकी सैंडविच बनाती है मैं वही शेप हूँ। इन द इजिप्ट पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड में भी मैं ही हूँ। और किंग के क्राउन में भी छोटी सी ये शेप मुझे दिखती है, ये भी मैं ही हूँ। सो हु आई एम द ट्रायंगल। यहाँ पर आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी के बारे में एक छोटी सी रिडल हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके बाद बेटा देखिए क्या बोला गया है, मेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, the points which do not lie on the same line। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए बेटा what are collinear point and what are non collinear points। पहले भी आपने पढ़े हुए हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर जाए। मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए, इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ, तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर कोई 3 पॉइंट्स में ड्रॉ करूँ और उनसे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं गुजर सकती, तीनों से एक ही लाइन नहीं गुजर सकती, जैसे देखो ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए क्या सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है? नो। मुझे देखो ए से बी को ज्वाइन करने के लिए एक बनानी पड़ेगी, बी से सी को करने के लिए दूसरी और सी से ए को करने के लिए तीसरी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों ही पॉइंट एक ही बारी में एक ही लाइन पे ज्वाइन हो जाए। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। A, B and C are on the paper. We will join them, and which figure we are obtaining? We are getting a triangle. It means triangle is obtained by joining 3 non-collinear points. जब भी हम 3 non-collinear points को join कर देते हैं तो हमें एक triangle मिलता है। So triangle is the closed figure of 3 line segment. देखो closed figure है ना, अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है इसमें, कहीं से कोई खोली तो नहीं हुई जगह। Now triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. तीनों ही जो चीजें हैं इसके पास 3 होती है, मतलब एंगल भी 3 होते हैं इसके पास साइड भी 3 होती हैं और वर्टिसेस भी 3 होते हैं। तो चलो साइड्स देख लेते हैं, यानी ए, बी और सी। साइड्स का मतलब ए से बी तक जाने का जो रास्ता है वो कौन सा है? ए बी। ठीक है, कोई कह सकता है मैम बी ए भी तो होगा, तो बी ए भी करेक्ट होगा। अब इसके बाद बी पर मैं पहुंच गई, बी से सी पर जाना है मुझे, तो बी से सी तक जाने का रास्ता क्या है? बी सी। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट इज बी सी। सी से ए तक जाने का क्या रास्ता है? सी ए। सो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट इज सी ए। तीनों वर्टिसेस यानी जो तीनों पॉइंट्स थे ए, बी एंड सी, these are the 3 vertices। अब इसके बाद है एंगल्स। एंगल्स को मेजर नेम करने के लिए बेटा आपने पहले वर्कशीट में भी सीखा था एंगल्स की नेमिंग कैसे की जाती है। 3 एंगल्स देखिए कौन से हैं? ए, बी और सी। लेकिन इसका कंप्लीट नेम क्या होगा? एंगल ए का कंप्लीट नेम होगा BAC। ए का नाम लिखना है ना मुझे। ए का नाम लिखने का मतलब ए से इसकी शुरुआत नहीं करनी, इसके पड़ोसी से बोलना है इसके नाम की शुरुआत करें, तो यानी BAC या फिर CAB। इसी तरीके से अब की बार अगर मुझे एंगल C का नाम लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? C का नाम लिखने के लिए C से शुरुआत नहीं करनी, B या A से होगी, तो हम लिख सकते हैं ना इसको BCA, एंगल BCA। जिस एंगल का नेम मुझे रखना है वो बीच में होना चाहिए और स्टार्टिंग में उसकी साइड से करूंगी, और तीसरा एंगल इसी तरीके से हो जाएगा ABC। तो आपको याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके 3 साइड होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे और 3 एंगल्स होंगे, और इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब एक ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद कर लेते हैं हम आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें बताया गया है व्हाट इज अ मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं? तो चलो पढ़ लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ मीडियन। यहाँ पर देखो 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में 3 मीडियंस बनाकर दिखाएंगे। तो चलो समझ लेते हैं पहले क्या है। ABC इज अ ट्रायंगल। देखो ये ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से, सपोज ए वर्टेक्स था ना, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करी गई जो कि मिड पॉइंट पर ज्वाइन हुई, यानी ये जो डी पॉइंट है मेरा, ये वाला जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ये बी से भी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब बी से लेकर डी तक अगर मुझे जाना पड़े या सी से लेकर डी तक जाना पड़े तो मुझे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, बराबर दूरी पर है। तो
ये जो लाइन AD होगी उस सिचुएशन में जो मेरी ये लाइन AD है, दिस लाइन AD इज कॉल्ड माय मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब जिस वर्टेक्स से मैं इसको ज्वाइन करवाती हूँ सामने वाली साइड वाले पॉइंट पे, तो वो पॉइंट को ये मिड पॉइंट बना देगी। अब देखो बी पॉइंट से अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करनी हो तो BE है मेरी मीडियन होगी, और E क्या होगा मेरा, E कौन सा पॉइंट कहलाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, और मीडियन कौन सी होगी, मीडियन होगी ये लाइन BE। ठीक है, अगले वाले में अगर मुझे C पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करनी है तो मीडियन क्या होगी, CF। CF क्या होगी मेरी, मीडियन, और मेरा मिड पॉइंट क्या होगा, F। F विल बी द मिड पॉइंट। यहाँ पर मीडियन क्या थी, BE, और यहाँ पर मीडियन क्या थी आपकी, AD, और मिड पॉइंट कौन सा था यहाँ पे, D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक मिड पॉइंट का मतलब क्लियर हुआ, मीडियन का मतलब क्लियर हुआ। इसके बाद आपसे बोला गया है व्हाट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, सेकंड डेफिनेशन आ गई। एल्टीट्यूड का मतलब होता है द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। अब मीडियन का क्या काम था बेटा, सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। लेकिन परपेंडिकुलर का या फिर एल्टीट्यूड का क्या काम होता है, देखो जरा जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं इसको हम। अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ से इस पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा कि वो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना दे। ठीक है, वो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे ये D पॉइंट के आने से ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था ना, मिड पॉइंट बन रहा था मीडियन के केस में। अगर ये मीडियन होता तो इस तरीके से होता, लेकिन अगर ये एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना देना। ठीक है, कैन एल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। आपसे पूछा गया है क्या एल्टीट्यूड किस सभी वर्टेक्सेस से बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो बनाकर बताइए, और अगर इसमें और मीडियन में कोई डिफरेंस है तो वो भी बताइए। तो ऑफ कोर्स चलो ट्राई कर लेते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, बन गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से भी बना लेते हैं, ये भी बन गया। तीसरा भी बना लेते हैं, ये भी बन गया। तो यस वी कैन ड्रॉ ऑल द 3 वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड बना सकते हैं। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन, क्या एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में कोई डिफरेंस है? यस, मीडियन का काम था जो D पॉइंट या जो E पॉइंट या जो F पॉइंट मुझे मिल रहा था, इस पॉइंट पे ये जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल पार्ट्स में बट रही थी। लेकिन एल्टीट्यूड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एल्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का काम एंगल बनाकर अपना काम खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा क्या बोला हुआ है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन its side of a triangle is produced. Draw a triangle PQR and produce one of its sides, say QR to S. The angle formed by R is called the exterior angle and the angle is PRS. तो चलो इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाना है आपको PQR, और इसकी एक साइड यानी प्रोड्यूस वन साइड QR टू S, यानी एक साइड QR को आपने आगे तक S तक बढ़ा लेना है, एक पॉइंट S ले लेना है। Then the angle formed at the vertex R, this is the vertex R, इस R पर जो एंगल बन रहा होगा that is the exterior angle, यानी ट्रायंगल के बाहर जो बन रहा होगा, देखो ये ट्रायंगल के बाहर है ना ये वाला एंगल, this angle is called the exterior angle। exterior का मतलब भी क्या होता है बेटा, बाहर बनने वाला एंगल है, this is the exterior angle। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रायरीज का है। ट्रायंगल बना हुआ है PQR जिसमें कि बोला हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। देखो D कहाँ पर है, दिस इज द मिड पॉइंट। तो यानी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। ठीक है, एक एक करके करते हैं। PM इज डैश, PM देखो PM जो लाइन यहाँ पे डायग्राम में बनी हुई है वो कौन सी लाइन है, ये है मेरी PM लाइन, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अभी आपने पढ़ा था ना, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड स्पेलिंग लिख लेंगे आप, ALTITUDE, एल्टीट्यूड। ठीक है, इसके बाद बोला हुआ है PD लाइन सेगमेंट जो यहाँ पर बनी हुई है वो क्या है, देखो यहाँ पर PD थी, D मिड पॉइंट था, यानी ये जो ये लाइन थी इस लाइन के इक्वल है। सो PD विल बी अवर मीडियन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि बताओ कि क्या QM और MR इक्वल है। QM और MR इक्वल है, ये तो दिखने में भी इक्वल नहीं है, सो यू विल राइट नो। और साथ ही बेटा D मिड पॉइंट था, M मिड पॉइंट नहीं था, इसीलिए ये इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या PMR एंगल इक्वल होगा किस एंगल के। तो PMR एंगल देख के बताओ कहाँ पर है,
PMR, ये वाला है ना एंगल 90 डिग्री का एंगल, इसके साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी तो 90 होगा, 90 के साथ वाला एंगल ये भी 90 बनेगा। तो यानी इस एंगल का नाम आपको यहाँ लिखना है। क्या होगा एंगल का नाम, जल्दी सोच के बताइए। PMR था, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, PM Q की तरफ जाना पड़ेगा, सो PMQ। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द साइड अपोजिट टू एंगल QPR। QPR कहाँ एंगल बन रहा है, चलो देखते हैं डायग्राम में। दिस इज QPR, ये वाला एंगल है ना QPR, ये पूरा एंगल। इसके अपोजिट कौन सी साइड है ट्रायंगल के अंदर, देखो जरा जल्दी से। Q से लेकर R तक की जो साइड है वो है अपोजिट साइड, सो इट आंसर विल बी साइड QR इज द अपोजिट साइड। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल Z इन द फॉलोइंग फिगर। डायग्राम में देखो एक ट्रायंगल बन रखा है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स बने हुए हैं, एक एंगल ट्रायंगल के बाहर है और 2 जो एंगल्स हमें दे रखे हैं वो ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं अपोजिट साइड में। मतलब जो एंगल बाहर बना हुआ है इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी के दोनों एंगल हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बन रहा होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले अपोजिट एंगल्स के सम के। यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो यहाँ बना नीचे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कर देंगे यानी 50 + x कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सटीरियर एंगल की, दैट इज 115। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करना जानते हैं, x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, 50 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर इसको माइनस करना पड़ेगा। 115 में से 50 चला जाएगा तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। एंड आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज करी ट्रायंगल की, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। अब की बार फिर से वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल बाहर बन रहा है, इसके साथ अपोजिट जो एंगल है 2 अंदर वो ये वाले हैं, तो x किसके इक्वल होगा, 50 + 70 के। 50 + 70 इज इक्वल टू x एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज ऑफ द ट्रायंगल इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप 50 और 70 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 120, तो आपका x का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 120। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स दैट यू सी इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में जो 5 ट्रायंगुलर शेप देखते हैं उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि आप एक सैंडविच देख सकते हैं, सैंडविच होता है ना, ब्रेड पकौड़ा ये भी होता है जो कि होता है आपका ट्रायंगल के शेप का, ट्रायंगल के शेप का होता है ना ब्रेड पकौड़ा। बाकी की जो आइटम्स के नेम्स हैं, बाकी की जो 3 नेम्स और लिखने हैं वो आप खुद लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे कि कौन सी आप ट्रायंगुलर शेप अपने आसपास देख पाते हैं। आज की वीडियो में जो भी आपने क्वेश्चन समझे हैं उसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।